हाय वेलकम टू कोड फंड वेलकम न्यू वीडियो इन द होटल मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट सीरीज। अब तक हम काफी कुछ कर चुके हैं, तो अब तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप प्लीज कर सकते हैं, फ्री है बिल्कुल। ठीक है। आपको अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट नहीं करना चाहते, आप मेरे को पिंग कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम पे, वहां पर आपको सर्च करना है कोड फंड इंटरव्यू। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं अपने ऐड ड्राइवर क्लास, जहां पर हम अपने ड्राइवर्स को ऐड करेंगे। तो आपको, अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊं, तो अब तक हम इस प्रोजेक्ट सीरीज में काफी कुछ कर चुके हैं। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो यहाँ पे रिसेप्शन पे मेरे को काम करना है, रिसेप्शन पे नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय पे हम यहाँ पे काम कर चुके हैं। ठीक है, जहां पर हमने एम्प्लॉयज को ऐड किया था। उसके बाद हम ऐड रूम्स पर काम कर चुके हैं, जहां पर हमने रूम्स पर काम किया था। ठीक है, एंड आप यहाँ पे ड्राइवर्स को भी ऐड कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम यहाँ पे ड्राइवर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, एंड हम यहाँ पे अपने ड्राइवर वाला जो फ्रेम है वो बनाएंगे। हम यहाँ पर एक नई टेबल क्रिएट करेंगे डेटाबेस में, जिसमें हम सभी अपने ड्राइवर्स का जो डेटा है उसको स्टोर कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पे आपके सबसे पहले तो नेटबीन्स पे आना है। नेटबीन्स में आपको यहाँ पे क्लास बनानी है ऐड ड्राइवर के नाम से। तो इस पर मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और आपको यहाँ पे क्लास बनानी है ऐड ड्राइवर के नाम से। परफेक्ट है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ये वाला फ्रेम देखो, तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ बनाना है। ठीक है, ड्राइवर की हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे और हम यहाँ पे कुछ इस तरह का कुछ हम यहाँ पे फ्रेम बनाएंगे। अगर आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की हो, तो ये हमारा फ्रेम बिल्कुल बहुत सिमिलर है जो हमारा एडरूम्स वाला फ्रेम था। एडरूम्स वाला फ्रेम और ये वाला फ्रेम बहुत सिमिलर है, हद सिमिलर है। मतलब जो लेआउट है फ्रेम का वो बिल्कुल सेम है। एक दो चीजें चेंज हुई हैं, जैसे एडरूम में कॉम्बो बॉक्सेस थोड़े एक्स्ट्रा थे, उसकी जगह यहाँ पे कॉम्बो बॉक्सेस की जगह यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड्स हैं। बल्कि उसके अलावा अगर आप देखो तो सब कुछ बिल्कुल सेम है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एडरूम का जो कोड है उसको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। परफेक्ट। अब यहाँ पे मेरे को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे एड रूम नहीं है, ये है यहाँ पे एड ड्राइवर। जो क्लास का नाम है वो है यहाँ पे एड ड्राइवर। आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के नाम को भी चेंज करना है एड ड्राइवर, और आपको जहाँ पे जो आपने यहाँ पे ये बनाया हुआ है क्लास का ऑब्जेक्ट, इसमें भी आपको यहाँ पे एड ड्राइवर करना है। तो परफेक्ट है। इसको अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, तो यहाँ पे जो एड ड्राइवर वाला एड रूम वाला जो हमारा फ्रेम है वो बिल्कुल यहाँ पे परफेक्टली खुलेगा। बट मेरे को यहाँ पे ये वाला फ्रेम नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे एड ड्राइवर चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले तो सेट बाउंड्स मेरे को यहाँ पे चेक करना है। ये है मेरे यहाँ पे 330, इसको आपको यहाँ पे करना है 300। थोड़ा सा हल्का सा बड़ा होगा ये वाला फ्रेम, तो यहाँ पे 980 आपको करना है। बाकी विथ में आप इसको सेम रख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे मेरे को इमेज को चेंज करना है। इमेज यहाँ पे 12 नहीं है, यहाँ पे जो इमेज है वो है 11.jpg। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, तो फ्रेम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे इमेज चेंज हो जाएगी। परफेक्ट है, इमेज चेंज हो चुकी है, बट इस इमेज को मेरे को यहाँ पे स्केल करना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ पे इमेज क्लास का मेरे को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है i2 और i1 डॉट गेट इमेज मैंने यहाँ पर किया, और यहाँ पे आपको करना है गेट स्केल डिस्टेंस। ठीक है, और परफेक्ट। और इमेज का साइज में रखना है यहाँ पे 500 एंड 300, और यहाँ पे आपको लिखना है इमेज डॉट स्केल अंडरस्कोर डिफॉल्ट एंड लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे वापस इसको इमेज आइकन में चेंज करना है। मैंने यहाँ पे i3 लिखा इज इक्वल्स टू और न्यू इमेज आइकन, और आपको यहाँ पे वापस से इसको i2 कर देना है। ठीक है, i2 को आपको यहाँ पे पास करना है और अब आपको यहाँ पे i3 को पास करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 500 300 है, तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो परफेक्ट चलेगा। आपकी जो इमेज है वो बिल्कुल परफेक्टली आएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो आई होप ये शायद आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पे सबसे ऊपर जाना है, जो हमारा लेबल है वो एड रूम्स नहीं है, वो यहाँ पे है एड ड्राइवर्स। ठीक है, ड्राइवर्स के नाम से ही यहाँ पे रूम ये है। और जो सबसे पहला जो यहाँ पे मेरे पास ये है वो नेम के नाम से है। ठीक है, नेम के बाद नेम एक टेक्स्ट फील्ड रहेगी, तो आप इसको यहाँ पे ये कर सकते हो। नेम यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड है उसका, इसके लिए आप यहाँ पे रूम की जगह मैं यहाँ पे नेम डाल रहा हूँ। ठीक है, टीएफ नेम एंड परफेक्ट है। आपको यहाँ पे ऊपर भी करना है टीएफ रूम की जगह आपको यहाँ पे करना है टीएफ नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अवेलेबल की जगह आपको यहाँ पे ड्राइवर की एज जाननी है कि ड्राइवर की एज कितनी है, एंड ये भी एक टेक्स्ट फील्ड होगी, तो आपको यहाँ से इसको कॉपी करना है। और ये जो यहाँ पे पूरा कॉम्बो बॉक्स है, इसकी जगह आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपको इसको रिप्लेस करना है टीएफ एज से। तो टीएफ एज मैंने यहाँ पर डाला। ठीक है, और आपको यहाँ पे 130 रखना है इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है एज के बाद, वो है आपके यहाँ पे जेंडर। ठीक है, कि बंदे का जेंडर क्या है, विद जी कैपिटल। अरे इसके यहाँ पे दो ऑप्शंस होंगे। ये कॉम्बो बॉक्स रखते हैं, आप इसको यहाँ पे रेडियो बटन भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे दो ऑप्शन डाल रहा हूँ इसमें, मेल और फीमेल। ठीक है, और इसको क्लीन कॉम्बो की जगह मैं यहाँ पे रख रहा हूँ एज कॉम्बो।
और इसको यहाँ पे सेव किया, सेव किया, सेव किया। और अरे यहाँ पर भी वैसे मेरे को डालना है, आप यहाँ पे एक ये डाल सकते हो जो कि है एज कॉम्बो, और नीचे आके वो यहाँ पे ऊपर चला गया था, मेरे को यहाँ पे वापस डालना है एज कॉम्बो। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया। अगर मैं आपको यहाँ पे चला के देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास कहीं पे कुछ एरर है। अच्छा, वो नीचे एरर आएंगे, ओके ओके ओके, समझ गया मैं। यहाँ पर एरर आएगा, कोई बात नहीं, तो ठीक है, चल जाएगा ये, क्योंकि बटन के क्लिक पे वो एरर देगा, बट फ्रेम खुल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको फ्रेम को खोल के दिखाऊँ तो जेंडर यहाँ पर आ चुका है, जिसमें 2 ऑप्शन है, मेल और फीमेल। इसके बाद जेंडर के बाद जो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है वो है कार कंपनी, कि आप कौन सी अ, हाँ, यहाँ पे कि कि आप कौन सी कंपनी की कार चला रहे हो, तो आपको यहाँ पे कार कंपनी डालना है, ठीक है। और यहाँ पे टीएफ प्राइस की जगह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ टीएफ कंपनी, तो सही है, ठीक है। और आपको यहाँ पे ऊपर आना है, यहाँ पे भी आपको टीएफ प्राइस की जगह कर देना है टीएफ कंपनी। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंपनी डाल ली कि बंदा यहाँ पे कौन सी कंपनी की कार चला रहा है, आपको यहाँ पे ये बताना है। उसके बाद बंदा कौन सी उस कंपनी का मॉडल क्या है जो वो यहाँ पे कार चलाता है, ठीक है। कौन मतलब वो बंदा कौन सी कंपनी की कार चलाएगा और उसका मॉडल क्या होगा, कंपनी और मॉडल, ये दोनों चीजें मेरे को यहाँ पे चाहिए। बट ये यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड होगी, तो आप यहाँ पे इसको हटा सकते हो और आप यहाँ पे सिंपल इसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल लिख रहा हूँ, कंपनी की जगह मैंने यहाँ पे डाला सपोज मॉडल, ठीक है। टीएफ मॉडल मैंने यहाँ पे लिखा, इसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एंड इसको आपको यहाँ पर भी, अरे यार ये ऊपर क्यों आ जाता है, कोई बात नहीं, कंपनी की जगह आपको यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। और वापस चलते हैं, और यहाँ पे टीएफ कंपनी की जगह आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे 230 की जगह आपको इसको 280 कर देना है। तो अभी अगर आप चला के देखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे सभी टेक्स्ट फील्ड्स और सभी जो यहाँ पे लेबल्स हैं उनके नेम यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, जो कि बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मेरे को 2 लेबल और चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे इसको कॉपी करना पड़ेगा, लेबल को, परफेक्ट है। और यहाँ पे मेरे को इसको पेस्ट करना पड़ेगा, और ये लेबल होगा अवेलेबिलिटी का, कि क्या बंदा अवेलेबल है या नहीं है। तो अवेलेबिलिटी वाला ये लेबल है यहाँ पे, तो इसको टाइप की जगह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अवेलेबल। इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है, कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे भी पेस्ट किया, एंड मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है। एंड ये 280 की जगह आपको यहाँ पे लिखना है 330, परफेक्ट है, ठीक है। ये क्या हुआ, इसको एरर क्यों दे रहा है ये? अवेलेबल के नाम से ऑलरेडी एक है क्या? हाँ, अवेलेबल के नाम से ऑलरेडी एक यहाँ पे लेबल है, तो इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पे LBL एज, ठीक है। एंड ये भी आपको यहाँ पे चेंज कर देना है। डुप्लीकेट डिक्लेरेशन का एरर था कि आपने एक ऑब्जेक्ट को 2 बार यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो वही ये बोल रहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अब इसके बाद यहाँ पे मेरे को क्या करना है, एक कॉम्बो बॉक्स चाहिए यहाँ पे मेरे को, कि वो बंदा अवेलेबल है या फिर ऑक्यूपाइड है। तो अवेलेबल है या बिजी है, ऑक्यूपाइड, बेटर वर्ड क्या रहेगा, ऑक्यूपाइड रहेगा या फिर बिजी रहेगा? बिजी रखते हैं, अवेलेबल और बिजी, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज ड्राइवर ऑप्शंस, और इसको कॉपी करके सेम मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। अब इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है अवेलेबल, कि बंदा अवेलेबल है या नहीं है, उसका कॉम्बो बॉक्स है। तो यहाँ पे आप बता रहे हो कि मैं यहाँ पे उसका कॉम्बो बॉक्स बना रहा हूँ। अवेलेबल कॉम्बो मैंने यहाँ पर लिखा, इसको यहाँ पे सेव किया, इसको यहाँ पर सेव किया, एंड इसको मैंने यहाँ पर सेव किया, परफेक्ट है, ठीक है। अवेलेबल कॉम्बो से शायद ऑलरेडी एक डिफाइंड है क्या? हाँ, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, बट कहीं पे यूज तो नहीं हो रहा, मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है। एज कॉम्बो यूज हो रहा है, ठीक है। एज कॉम्बो भी नहीं होना चाहिए यहाँ पर, इसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा सर, इसको मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आपको जेंडर कॉम्बो में, ठीक है। आपको यहाँ पे इसको भी चेंज करना है, यार ये बहुत बोरिंग काम है मेरे को पता है, बट क्या करें, अगर आपको रीडेबिलिटी बढ़ानी है तो आप कर सकते हैं, वरना वैसे भी छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट ठीक है, थोड़ी सी रीडेबिलिटी बढ़ती है इससे, मतलब आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, क्या वो वेरिएबल वहां पे क्या कर रहा है, तो उसको बनाने के लिए आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टीएफ कंपनी आ गया, ठीक है, टीएफ मॉडल, टीएफ अवेलेबल और अवेलेबल कॉम्बो आ गया आपके पास यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक और चीज मेरे को चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को लोकेशन चाहिए, कि आप इस वाले ड्राइवर को कहाँ पे तैनात करना चाहते हो, ठीक है, कि आप इस वाले ड्राइवर को कहाँ पे तैनात करना चाहते हो। तो LBL लोकेशन मैंने यहाँ पे डाल ली, और आप इसको यहाँ पे सेव कर सकते हो। LBL टाइप को यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है, और यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस किया, ठीक है। जो लेवल का नाम होगा वो होगा मेरे यहाँ पे लोकेशन, परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे आपको TF मॉडल की जगह लिखना है TF लोकेशन, करेक्ट है। बस ये लास्ट लेवल है, इसके बाद अपना काम यहाँ पे खत्म।
खत्म हो जाएगा। ऊपर जाना है आपको और एक टेक्स्ट फील्ड आपको यहाँ पे डिक्लेयर करनी है जो कि होगी टीएफ लोकेशन के नाम से। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। यहाँ पे आपके पास सभी लेबल्स और सभी कॉम्बो बॉक्सेस आ जाएंगे, बट इसके जो वो हैं उनको मेरे को यहाँ पे चेक करना है। जैसे कार कंपनी का यहाँ पे 230 है, उसके बाद 280 और 280 के बाद यहाँ पे 330 है और ये भी आपका यहाँ पे हो जाएगा 330। ठीक है, 330 के बाद ये हो जाएगा आपका 380 एंड यहाँ पे आपको लिखना है 380। चला के अगर आप देखोगे तो आपने यहाँ पे सेट बाउंड्स को चेंज कर दिया तो अभी बिल्कुल परफेक्ट आएगा। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये काफी बड़ा बड़ा आ रहा है, मतलब ये ज्यादा हो गए हैं तो ये यहाँ पे फ्रेम के बाहर निकलने की कोशिश करेगा, मतलब फ्रेम में जगह कम पड़ गई, सिंपल सा मेरा यहाँ पे कहने का ये मतलब है। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि जो हमारे लेबल्स हैं उनको हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे काम कर सकते हो कि जो आपके लेबल्स हैं उनको आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। जैसे ड्राइवर यहाँ पे मैं 10 से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नेम आप यहाँ पे 70 से शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 110 हो गया वो और 40 का डिफरेंस मैंने यहाँ पर रखा तो ये 150 हो गया। नीचे वाला यहाँ पे 190 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको यहाँ पे 190 डालना है। 190 प्लस 40 ये हो जाएगा आपका 230। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 270। ठीक है, यहाँ पर भी आपको डालना है 270। फिर इसके बाद ये हो जाएगा आपका 310। ठीक है, जो आपका लास्ट लेवल है यहाँ पे वो हो जाएगा आपका 310। अभी अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ सही चलेगा, मतलब यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कोई इशू इस टाइम पे यहाँ पे होना होना चाहिए। हाँ, करेक्ट चल रहा है। बस आप बटन को थोड़ा सा फिर नीचे शिफ्ट कर सकते हो। जैसे बटन यहाँ पे 350 है ना, आप यहाँ पे इसको 370 कर सकते हो ताकि एक इक्वल गैप बना रहे। तो अगर आपको मैं यहाँ पे चला के दिखाऊँ सही चलेगा। ठीक है, मतलब इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे सभी कंपोनेंट्स के बीच में गैप होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐड रूम नहीं है, ये यहाँ पे ऐड ड्राइवर है। तो जो फ्रेम है हमारा वो बन के बिल्कुल यहाँ पे रेडी है। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे एक्शन परफॉर्म्ड में। एक्शन परफॉर्म में सबसे पहले आपके पास यहाँ पे नेम होगा। ठीक है, नेम के पास आप नेम के बाद आपके पास यहाँ पे बंदे की एज होगी, फिर बंदे का यहाँ पे जेंडर होगा। जेंडर के बाद आपके पास यहाँ पे बंदे की कंपनी होगी कि बंदा कौन सी कंपनी की गाड़ी चला रहा है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे उसका ब्रांड होगा। ठीक है, कौन सी कंपनी के कौन से ब्रांड की वो गाड़ी चला रहा है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी आपको बतानी है, तो यहाँ पे वो बंदा अवेलेबल है या नहीं है ये हमें यहाँ पे बताना है और ये भी एक कॉम्बो बॉक्स होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और चीज चाहिए जो कि उसकी लोकेशन है। ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है, तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे नेम निकालना है। नेम यहाँ पे मेरे कौन से टेक्स्ट फील्ड में से आएगा मेरे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। नेम आएगा मेरा यहाँ पे टीएफ नेम में से, तो नेम आएगा यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है टीएफ नेम डॉट गेट टेक्स्ट। उसके बाद एज आएगी आपकी टीएफ एज डॉट गेट टेक्स्ट से। ठीक है, जेंडर आएगा आपका यहाँ पे जेंडर कॉम्बो से, तो मैंने यहाँ पे लिखा जेंडर कॉम्बो डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। उसके बाद कंपनी आएगी यहाँ पर आपकी टीएफ कंपनी से। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद ये ब्रांड आएगा आपका यहाँ पे टीएफ ब्रांड से डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, एंड टीएफ ब्रांड के नाम से मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, मेरे को देखना पड़ेगा किस नाम से बनाया हुआ है मैंने मॉडल के नाम से बनाया हुआ है, तो टीएफ मॉडल के नाम से आएगा यहाँ पे आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा सपोज टीएफ मॉडल और बंदा अवेलेबल है या फिर बंदा बिजी है, तो ये मैंने यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स बनाया हुआ था। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है अवेलेबल कॉम्बो डॉट गेट सिलेक्टेड, इंडेक्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आइटम, गेट सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, लोकेशन फिर से एक यहाँ पे वो है टेक्स्ट फील्ड है, तो यहाँ पे मैंने लिखा टीएफ लोकेशन डॉट गेट टेक्स्ट। परफेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को सबसे पहले तो एक वो बनाना है, एक टेबल बनानी है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल, क्रिएट और एंड टेबल ड्राइवर के नाम से सपोज मैं यहाँ पे ये टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज देनी है बंदे का नाम क्या है। ठीक है, वेर कैर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सपोज 20 कैरेक्टर्स के लिमिट के साथ। फिर बंदे की आपको यहाँ पे एज डालनी है जो मैं डाल रहा हूँ सपोज 10 कैरेक्टर्स के लिमिट के साथ। उसके बाद बंदे का यहाँ पे आपको जेंडर डालना है जो मैं डाल रहा हूँ सपोज 15 कैरेक्टर्स के लिमिट के साथ। ठीक है, जेंडर के बाद आपको यहाँ पे कंपनी डालनी है कि बंदा कौन सी कंपनी की गाड़ी चला रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे वेर कैर लिखना है, वेर कैर सपोज 20 कैरेक्टर। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रांड लिखना है, कौन से ब्रांड की वो गाड़ी चला रहा है, सपोज 20 कैरेक्टर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी बतानी है कि बंदा यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तो आपको यहाँ पे
इसको भी यहाँ पे varchar में सपोज 20 दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बंदे की लोकेशन बतानी है कि लोकेशन कहाँ पर है, तो लोकेशन में एड्रेस आ सकता है पूरा, तो यहाँ पे 40 कैरेक्टर्स दे रहा हूँ मैं। एंड आपको इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक करना है एंड ये आपके यहाँ पे टेबल को क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, जो इसने यहाँ पे बना भी दिया। वापस आते हैं तो हाँ, हमारी जो टेबल है वो ड्राइवर के नाम से इंसर्ट इनटू ड्राइवर। सबसे पहली चीज जो है हमारे पास यहाँ पे नेम है, नेम के बाद हमारे पास यहाँ पे एज है, एज के बाद हमारे पास यहाँ पे जेंडर है, जेंडर के बाद हमारे पास यहाँ पे कंपनी है, ठीक है। कंपनी के बाद हमारे पास यहाँ पे ब्रांड है, फिर अवेलेबल है, फिर लोकेशन है। तो यहाँ पे सपोज मैंने डाला ब्रांड, ब्रांड के बाद आपको यहाँ पे एक ये लिख लगाना है, एक ये लगाना है, एक ये लगाना है, और आपको यहाँ पे लिखना है अवेलेबल। और अवेलेबल के बाद आपको यहाँ पे एक ये लगाना है, ये लगाना है, ये लगाना है, और यहाँ पे आपको लिखना है लोकेशन, ठीक है। और लास्ट में सेमीकोलन, बिल्कुल परफेक्ट है। इस क्वेरी को आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दोगे तो यहाँ पे आपको फिर लिखना है न्यू ड्राइवर एडेड सक्सेसफुली। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, बिल्कुल परफेक्ट चलेगा विदाउट एनी इश्यूज। तो यहाँ पे सपोज मैं एक ड्राइवर डाल रहा हूँ सपोज टॉम के नाम से, एज कितनी है सपोज 29 है, बंदा मेल है, कंपनी कौन सी है सपोज होंडा, ठीक है, और होंडा सिटी वो बंदा चला आ रहा है, अवेलेबल है, ठीक है। लोकेशन क्या है, लोकेशन है सपोज डाउनटाउन, ठीक है। और इसको मैंने किया यहाँ पे एड ड्राइवर सक्सेसफुली चलना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ, न्यू ड्राइवर एडेड सक्सेसफुली, एंड ये यहाँ पे क्लोज हो गया। आपको अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस में जाके दिखाऊँ तो डेटाबेस में मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ड्राइवर, एंड जो ड्राइवर है वो यहाँ पे सक्सेसफुली एड हुआ है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देखो जो लोकेशंस मैंने वहाँ पे डाली थी, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पे डाली थी वो सक्सेसफुली यहाँ पे आके सेव हुई है। अब यहाँ पे मेरे को एक काम करना है कि डैशबोर्ड में जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये खुलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एड ड्राइवर्स जो है यहाँ पे आपको डालना है एड ड्राइवर्स डॉट एड एक्शन लिसनर, LISTENER, और यहाँ पे आपको दिस लिखना है कि एड ड्राइवर्स के क्लिक पे आप एक इवेंट चाहते हो। अरे क्या हुआ इसको, एड ड्राइव्स लिखा हुआ है मैंने, वाह वेरी नाइस। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैं एलसिफ पे गया, एलसिफ में a डॉट गेट एक्शन कमांड, ठीक है। अगर ये मेरा इक्वल्स है, इसको इक्वेट करना है मेरे को, अगर ये मेरा इक्वल्स है यहाँ पे किसके इक्वल है, एड ड्राइवर्स के, अगर ये इक्वल है तो यहाँ पे मेरे को एक नई क्लास बनानी है सर, जो कि होगी आपकी एड ड्राइवर्स के नाम से, ठीक है। एड ड्राइवर्स के नाम से कोई क्लास नहीं है, एड ड्राइवर के नाम से क्लास है, परफेक्ट है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, कहीं पे एरर है, कहाँ पर एरर है, एक सेकंड देखना पड़ेगा। यहीं यहीं पर एरर है, क्या हुआ, क्लास ड्राइवर कैन नॉट फाउंड, ओह सॉरी 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 माय बैड, एड ड्राइवर के नाम से। चला के अगर हम दिखाएं आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे एडमिन पे मैंने क्लिक किया, एडमिन पे क्लिक करने के बाद एड ड्राइवर पे क्लिक किया, बिल्कुल परफेक्ट आया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सपोज सैम डाला, सैम की एज कितनी है सपोज 33, बंदा मेल है, कार कंपनी कौन सी है सपोज टोयोटा है, एंड ये बंदा चला रहे हैं यहाँ पे फॉर्च्यूनर, ठीक है। बंदा अवेलेबल है, कहाँ पर तैनात है सपोज एयरपोर्ट पे है, और यहाँ पे आपने लोकेशन एड की इसकी, और ये एड ड्राइवर किया, न्यू ड्राइवर एडेड सक्सेसफुली। आप इसको जाके यहाँ पे देख भी सकते हो, इसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, दो इन्फॉर्मेशन आएंगे, टॉम और सैम, परफेक्ट है। तो आई होप क्लियर होगा, एंड इस वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करना, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको यहाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे रिसेप्शन क्लास, ठीक है। रिसेप्शन वाला जो अपना फ्रेम है वो बनाएंगे, जहाँ पर हमारे पास बटन्स की भरमार है। तो अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करना, आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर आपको सर्च करना है कोर्स फॉर इंटरव्यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।